भाई कुछ ऐसे मेहमान होते हैं कि जिनके लिए ना इंसान को बड़ा कुछ स्पेशल पकाना पड़ता है, और कुछ इस तरह के बदतमीज़ किस्म के मेहमान होते हैं कि जो है ना, मैंने तो बड़े भुगते हैं इस किस्म के बदतमीज़ मेहमान। एक हमारी जानने वाली है, वो हमारे घर जब भी आती है उनके बच्चे ऐसे कर देते हैं, बीफ खाने, चिकन खाने, चिकन खाने। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि भाई हमने पालक गोश्त पका के रख दिया, उनके बच्चे बोटियाँ बोटियाँ खा गए, पालक पालक कम खा गए, बिल्कुल ऐसे मिनमिनाती हुई आवाज़ निकल रही थी, लग रहा था बकरे बन गए हम लोग, सारी पालक हमको खानी पड़ी। तो भाई ऐसे बदतमीज़ किस्म के बच्चों को ना कहीं लेके मत जाया करो। और ऐसे बदतमीज़, मैंने तो खैर ऐसी मजाक मजाक में कह दिया, मैंने कहा लगी भाई ये तो गोश्त बहुत खाते हैं, ये तो गोश्त ही खाते हैं, तो कुछ खाते ही नहीं है। अब भाई मेरे दिमाग में ये आया, ये इंसान का बच्चा है, जानवर का बच्चा है, दरिंदा है, खूंखार भेड़िया है, कुत्ता है, क्या है ये। तो भाई अब होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है इंसान अपने ख्यालात में इतना वो हो जाता है कि मैं भी इतना ज़्यादा वो हो गई, मेरे ऐसी मुँह से भी निकल गया। मैंने कहा इस दरिंदे का नाम क्या है। वो दिन आज का दिन है, वो हमारे घर आई नहीं है। हालांकि मैं कहना चाह रही थी कि भाई बच्चे का नाम क्या है, लेकिन अब वो लगी ऐसा दरिंदों की तरह खा रहा था। भाई गोश्त क्यों खा रहा है, भाई इंसान का बच्चा है, पालक भी खाए, दाल भी खाए, सब्जी भी खाए, आलू भी खाए, बोट सब कुछ खाए, मगर नहीं जी, हमारे बच्चे तो बस गोश्त खाते। अब पूछे इंसान भाई अपनी शक्ल जैसे दरिंदे पैदा कर दिए तुमने, हैं अपने मियाँ जैसे, अपने ससुराल जैसे, तो भाई ऐसे दरिंदे। अब लेकिन पता है ऐसे लोग कौन होते हैं, ये होते हैं क्लास कॉन्शियस, इनको जो है ना बड़ी बड़ी बातें करनी होती है। हम तो सिर्फ मटन खाते हैं, सिर्फ फिश खाते हैं, भले घर के अंदर दाल बढ़ रही है जूतों के अंदर। तो भाई ऐसे लोगों को उल्लू बनाने के लिए ना आप इस किस्म की चीज़ों को ना, जो सब्जी की बनी हुई होती है ना, इनके आप बड़े बड़े नाम रख दें। आप इनका नाम रख दें वेजिटेबल पिज़्ज़ा, आप इसका नाम रख दें वेजिटेबल पॉक्स पैटीज़ के नाम पे ना ये लोग बिल्कुल पागल हो जाते हैं। हालांकि होती है वही सब्ज़ी है, मैं सही बता रही हूँ, कद्दू करेले जो कुछ टिंडे विंडे सब कुछ पीस पास के इनको चखा दो, ठुसा दो, इनको पता भी नहीं चलेगा। अब रेसिपी तो तुम लोगों के सामने चली रही है, सारी चीज़ें सामने लिखी हुई आ रही हैं, अब तुम लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये वेजिटेबल बॉक्स पैटी तो, और इनको बनाना किस तरह से। बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, बहुत ही जायकेदार होती है, मगर बात वही है कि है सब्ज़ी, है वही रोटी और सब्ज़ी। अब तुम उसको किसी भी तरह कर लो। तुम्हारी अम्मा ने तुम लोगों को बड़ी कोशिश की बचपन में सब्जियाँ खिलाने की, तुम लोग से ढीठ अम्मा जो है ना, फिर अम्मा ने क्या किया, अम्मा ने सोचा कि भाई ऐसी कोई टिका के रेसिपी बनाए, तो अम्मा ये लो मैं तुम लोगों को ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी लाई हो जो तुम्हारे घर में। और मैं सही बता रही हूँ, यूनिवर्सिटी जाके और अपने इधर उधर घूम घूम के ना, ये लोग ऐसी वेजिटेबल की चीज़ों के इतने महंगे महंगे पैसे दे के आते। घर में अम्मा मिक्स सब्जी पका के रखेगी सादा रोटी के साथ, मैं नहीं खाता सब्जी, मैं नहीं खाती सब्जी, मैं कुछ चिकन डालो इसके अंदर, है ना, ये सारे बकवासें हो रही होती हैं। तो फिर ऐसा करो अम्मा कि ये पका के रख दो, इनको तल ताल के ना फ्रीज़ कर दो, इनको ये खुद ही निकालेंगे, बल्कि खुद ही तल तल के खा रहे होंगे, ताज़ा रोटी भी अम्मा को पका के नहीं देनी पड़ेगी। तो ये जो है ना, इस किस्म के नखरे ये बेवकूफ़ बनाने के लिए होते हैं। और कोई भी चीज़ नहीं, देख लो ना, वही रोटी है, बस उसको दूसरे तरीके से रख लो, वही सब्ज़ी है, उसके अंदर थोड़े से मसाले मिलाओ। बल्कि मैं तो कहती हूँ अम्माओ छोड़ दो ये सारे रोटी और ये चमचे और ये मसाले और मसूले सब करना, इन वक्तों को ना यही बना के दे दिया करो। इनको फ्रोज़न चीज़ों के नाम पे, इनको बड़े बड़े नामों पे ऐसा पटाओ वैसा पटाओ, खिलानी वही रोटी सब्ज़ी है हमने। ऐसा नहीं है कि हम इनकी खातिर अपना बजट ख़राब करेंगे। थोड़ा सा चिकन पाउडर इसके अंदर डाल दो, मसाला मसूला सारा मैंने बता दिया है, बस ये रोटी है, देखो ये वही रोटी है, इसको बेवकूफ़ बना के इनको खिला दो चाय के साथ, और इतना ही खुश होंगे, इतना खुश होंगे। हमारी अम्मा को तो बड़ा अच्छा खाना पकाना आता है, हम तो लंच के अंदर, अब किसी को बच्चे को लंच के अंदर सब्जी रोटी दे दो, इतना मुंह बनेगा, मगर ये बॉक्स पैटीज़ दे दो, बच्चे बड़ा खुश होकर खा लेंगे। तो भाई कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, भैंस को उल्टा करो सीधा करो, रहेगी तो वो भैंस ही खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, नुकसान तो खरबूजे का ही है। तो अम्मा को तुम लोग भी ना इसी तरह से तल तल के इनको खिलाओ, और इनको भिगो के इसी तरह जूते लगाओ। ये लोग सीधी कौम नहीं है, हमारी कौम जो है ना सीधी कौम नहीं है, हम दूसरों का कचरा ना बड़ी शौक से ले लेते हैं। जो अंग्रेज जो है ना बर्गर हम ही खा रहे होते हैं, सस्ते बनू के हॉट डॉग कर करके, वो हम बड़े जाके बड़े बड़े बिल दे के भरते। तो अम्मा शुरू हो जाओ, खिलाओ सब्जी।